गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रदीप इन्फॉर्मेशन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं रोग और उसके उपाय। ठीक है, और ग्रुप ये ए है और ये ग्रुप बी है। और ग्रुप ए से हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पशुओं में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में मौजूद है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। सही जवाब है। सेलुलोज जो होता है वो पादप में पाया जाता है और जो बाकी जंतुओं में नहीं पाया जाता। ठीक, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह हो जाता है। मधुमेह, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और सैकराइड्स। ग्लूकोज। सही जवाब है। ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। और इंसुलिन नामक हार्मोन से भी क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। सही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। संतरा, फूल गोभी, गाजर, गन्ना। गाजर। सही जवाब है। विटामिन ए का स्रोत क्या है, सर्वोत्तम स्रोत गाजर। ठीक है। और इसकी कमी से जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है ना। ठीक। अगला, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। सही जवाब है। ठीक है, इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है ना और खून निकलने लगता है। ठीक है। एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है, कौन सा विटामिन। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से जो है क्या हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं। और इसका स्रोत क्या है, सूर्य प्रकाश। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में, विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। सही जवाब है, आयोडीन की कमी से। इसमें हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है। अगला, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत क्या है। पनीर, अंजीर, कोलायड ग्रीन्स और गाजर। कोलाइड, गाजर नहीं, अंजीर। अंजीर में जो है कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक। अगला, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या क्या कहा जाता है। बैक्टीरिया। देखो आप, हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्ट, वेक्टर। तो जिससे जो है रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर मतलब वाहक, है ना। अगला है, पौधों में डिजीज का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पौधों में बीमारियां हो जाती हैं उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फोटो, हाँ ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका का विकसित किया था, बताइए। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन, मैरी क्यूरी, लुई पाश्चर और जोनास साल्क, अल्फ्रेड बी नोबेल। जोनास साल्क, उन्होंने तो जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था, है ना। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था, साल्क ने किया था। ओरल पोलियो की वैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई थी। सही जवाब, अल्बर्ट साइन के द्वारा जो है ओरल पोलियो की वैक्सीन को खोजा गया था। और हमारा जो इंडिया है वो 2014 में पोलियो। ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रामित पशु के काटने से फैलता है। रेबीज। सही जवाब है। रेबीज को हम लोग रेबडोवायरस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पानी से हमें डर लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया ना, तो पानी से डर लगना। ठीक है। अगला, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में किसके कारण से होने वाला संक्रामक रोग है। वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, प्रोटोजोआ से। वायरस से लीवर को संक्रमित करता है। और ये जो है पिछली बार का जो नोबेल था वो जो है हेपेटाइटिस की जो है खोज के लिए मिला था ना। अल्सर और जो है अल्सर थे और एक हटन थे। ठीक है। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए
पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित किया जो मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी में जो नीली जीव हो जाती है वो भेड़ और उसके लिए टीका भारत ने विकसित कर लिया है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एनक्यूरिक कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल रप्चर। इंक्यूरिक नहीं, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है दिल की बीमारी से संबंधित नहीं। अगला बताओ, चमगादड़ निम्नलिखित में किस रोग के रोगाणुओं के लिए प्राकृतिक पोषक का काम करता है? ऑप्शन में है डेंगू, इबोला, फाइलेरिया, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा इबोला बुखार। इबोला बुखार में चमगादड़ जो है रोग के रोगाणुओं के लिए प्राकृतिक पोषक का काम करता है। ठीक, फिर बताइए, पीला बुखार या पीत बुखार मुख्य रूप से मनुष्यों में किससे फैलता है? बताओ। ऑप्शन मादा मच्छर के काटने से, जल से, नर मच्छर के काटने से, वायु से। मादा मच्छर के काटने से सही जवाब है। ठीक है, मादा मच्छर के काटने से जो है पीला बुखार या पीत बुखार फैल जाता है। अगला बताइए, एक जीवाणु संबंधी रोग है जो जीवाणुओं से होता है। पहला ऑप्शन में है दाद, दूसरा पोलियो, तीसरा है मायोकार्डियल उपदंश जिसको हम लोग सिफिलिस बोलते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बताइए। मायोकार्डियल है और पोलियो, दाद, उपदंश या सिफिलिस। दाद नहीं, तो कवक से होने वाला रोग है ना। जीवाणु से जो है उपदंश होता है, सिफिलिस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रसिद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? टीबी में कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोस, हैजा, निमोनिया, HIV, BCG। तो BCG में जो है, BCG का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BCG का सही है। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? चेचक ऑप्शन रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर एडवर्ड ने किया था चेचक के टीके की खोज। ठीक है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, एंटीजन। एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स। अगला सवाल आप लोगों को बताना है इधर से। अपना सवाल, HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि उसका फुल फॉर्म बताना है। HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम सही जवाब है। ठीक है। आप लोग बताइए, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्स बताइए। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सही जवाब है। सार्स, इसमें सार्स देखिए कोविड चल रहा है ना, कोविड उसी को हम लोग बोलते हैं। अगला बताइए, कैंसर की जांच के लिए क्या की जाती है? बायोप्सी। कैंसर की जांच के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं। कैंसर क्या होता है, मतलब हमारी जब कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ जाती हैं तो उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। और कैंसर के इलाज के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी जो सेल की ग्रोथ है उसको रोकते हैं। नहीं तो मतलब क्या प्रयोग करते हैं? पारा, कैडियम, क्लोरीन, आयोडीन, क्या प्रयोग करते हैं बताइए? या कैल्शियम? आयोडीन 131, एक है कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं हम लोग। मतलब आयोडीन 131 का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल आप लोग बताइए जो है इधर से। बताइए कि रुधिर कैंसर के रूप में बताइए किसे जाना जाता है? रुधिर कैंसर के रूप में किसे जाना जाता है? ल्यूकीमिया को लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं ना। ल्यूकीमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं ना। ठीक है। अगला अब बताइए आप लोग, कीमियोथेरेपी किसमें की जाती है? कैंसर के इलाज के लिए हम लोग ना कीमियोथेरेपी करते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताइए, RBC कौन से रोग में नष्ट होती है? जब कौन सा रोग हो जाता है कि RBC नष्ट हो जाती है?
मलेरिया, एनीमिया एनीमिया। नहीं नहीं, मलेरिया में आरबीसी तो ही नष्ट होती है। अगला बताइए। चलिए अगला हम लोग आप लोगों का क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण क्या है? हाँ, किसके लिए? हाँ, मतलब कि जैसे कि सूखा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हड्डी का जब रोग हो जाता है तो हम लोग बीएमडी परीक्षण करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, है ना, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। इटाई रोग किसकी कमी की वजह से होता है? इटाई नहीं, कैडियम की अधिकता से इटाई होता है। पारे की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और पारे की अधिकता से क्या होता है? हाँ, मिनीमाता। पारे की अधिकता से हम लोग यहाँ मिनीमाता हो जाता है। सही है, ठीक है। देखो अगला जो आप बता रहे थे ना, उसको हम बता दे रहे हैं। देखो ट्यूमर जो है इसका आर्सेनिक 74 से हम लोग करते हैं। और उसके बाद रक्त का थक्का वाला सोडियम 24, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का, और थायराइड संबंधी उपचार के लिए हम लोग आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। और कार्बन 14 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अवशेष का पता लगाने के लिए, है ना। पौधों और जंतुओं के अवशेष का पता लगाने कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, है ना। और अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन की अधिकता हो जाए तो हमारी किडनी फेल होने की क्या होती है? आशंका रहती है। ठीक। अब अगला आप लोग बताइए, जो है एड्स का परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला आप लोग बताइए, जो है टिटनेस बताइए, टिटनेस किससे होता है? घोड़े की। नहीं, उस वायरस का नाम बताइए। ऑप्शन दीजिए। एक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद एक है जो है हेपेटाइटिस बी, अगला है बिलरुबिन। बताइए। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से क्या हो जाता है? इसे हम लोग धनुष टंकार रोग कहते हैं। मतलब कि जैसे कि जबड़ा जो है हमारा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो इसे लॉकजा कहते हैं। अगला बताइए फाइलेरिया किससे होता है? कौन से मच्छर के काटने से? मादा क्यूलेक्स या एंफिलीज मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो जाता है। अगला आप लोग बताइए, जो है हीमोफीलिया कैसा रोग है? हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं जमता। हाँ, रक्त का थक्का नहीं जमता। और मानसिक बीमारी है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बार जो है विक्टोरिया की महारानी को हुआ था, इसीलिए। अब इसका वाहक जो होती हैं स्त्रियां होती हैं, लेकिन उजागर किसमें होता है? पुरुषों में होता है। वाहक स्त्रियां होती हैं, लेकिन उजागर कहाँ होगा? पुरुषों में होता है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम बताइए, किसकी जो है कौन से गुणसूत्र की खराबी से हो जाता है? डाउन सिंड्रोम 23वां होता है। नहीं, 21वां गुणसूत्र जब हमारा खराब हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम नामक। और उसके बाद पटाउ सिंड्रोम के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? मतलब 13, है ना। 13वें गुणसूत्र की खराबी से हम लोगों को क्या हो जाता है? पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ये इतना ही रखेंगे। उसके बाद ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना प्यार देते रहिए। और हम लोग डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।